हेलो दोस्तों, ग्लोबल एग्जिम एकेडमी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट फाइनेंस के बारे में। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो किसी भी एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट में पेमेंट कैसे रिसीव करें और अपने आप को कैसे सिक्योर करें। सही पेमेंट मेथड चूज करना आपके बिजनेस को प्रॉफिट और सिक्योरिटी दोनों दे सकता है। इस वीडियो में हम एक्सपोर्ट के 4 पेमेंट मेथड्स को बहुत आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस पेमेंट की। ये एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे सेफ पेमेंट मेथड है। एडवांस पेमेंट है क्या? बायर आपको गुड्स शिप करने से पहले ही पार्शियल या फुल अमाउंट एडवांस में पेमेंट कर देता है। इसको हम एडवांस पेमेंट बोलते हैं। इसके फायदे क्या हैं? आपका रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाता है और आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाता है अपना ऑर्डर फुलफिल करने के लिए। नुकसान या डिसएडवांटेज क्या है इसके? बायर का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। दैट्स वाई बायर इसको अवॉइड करने की कोशिश करता है और उसकी वजह से आपके हाथ से ऑर्डर भी जा सकता है। ये मोस्टली तभी पॉसिबल होता है जब बायर को या तो बहुत ज्यादा जरूरत हो आपके आइटम्स की या आपका उसके साथ ट्रस्ट बहुत अच्छा है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी की। एलसी इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला और सिक्योर मेथड है पेमेंट का। एक्चुअली एलसी होता क्या है? एलसी में बायर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को ये गारंटी देता है कि अगर एक्सपोर्टर ने सारे डॉक्यूमेंट यानी सारी कंडीशंस वगैरह फुलफिल कर दी तो बैंक गारंटी देता है पेमेंट करने की। फायदे या एडवांटेजेस क्या हैं? चूंकि पेमेंट करने की गारंटी बैंक देता है, इस केस में बायर के डिफॉल्ट करने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। नुकसान या डिसएडवांटेजेस क्या हैं? थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एलसी का ओपन करना या उसके डॉक्यूमेंटेशन, और बैंक फीस के तौर पे काफी अच्छा खासा अमाउंट इसमें लग जाता है, इसलिए छोटे अमाउंट के लिए एलसी खोलना पॉसिबल नहीं होता। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, डीपी या डीए। ये एलसी से थोड़ा कम सिक्योर है लेकिन फिर भी काफी पॉपुलर है। एक्चुअली डीपी या डीए होता क्या है? इसमें बैंक शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करते हैं। डीपी मतलब डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। एक्सपोर्टर के पेमेंट तभी रिलीज होते हैं जब बायर पेमेंट कर देता है। डीए मतलब डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। डॉक्यूमेंट तभी रिलीज हो जाते हैं जब बायर एक बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और पेमेंट बाद में एक फिक्स डेट पर करता है। फायदे क्या हैं इसके? इसमें एलसी से कम पेपर वर्क होता है, खर्चा भी कम होता है। नुकसान और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसमें बायर के डिफॉल्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बायर डिफॉल्ट कर सकता है। फोर्थ मेथड है ओपन अकाउंट। ये एक्सपोर्टर के लिए सबसे रिस्की मेथड है। इसमें गुड्स शिप होने के बाद बायर को पेमेंट करने के लिए 30, 60 या 90 दिन का या जो भी आपके बीच में तय हो जाता है उतना टाइम दिया जाता है। फायदा तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये कह सकते हैं कि कोई पेपर वर्क नहीं होता। नुकसान यह है कि एक्सपोर्टर के लिए हाई रिस्क होता है क्योंकि बायर डिफॉल्ट कर सकता है, सब कुछ उसके भरोसे पर है। इस मेथड को तभी यूज किया जा सकता है जब बायर के साथ आपने बहुत लंबे समय तक काम किया हो, बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्थी है आपका बायर, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको कौन सा मेथड चुनना चाहिए। नए एक्सपोर्टर्स हमेशा एलसी या एडवांस पेमेंट को ही प्रीफर करें। जब तक आपका बायर के साथ बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो जाता तब तक आप ओपन अकाउंट वगैरह के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। एक्सपीरियंस्ड एक्सपोर्टर्स जिनके बहुत अच्छे रिलेशन है अपने बायर्स के साथ, वो डीपी, डीए या ओपन अकाउंट के बारे में सोच सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 4 मेन पेमेंट मेथड जो एक्सपोर्ट में यूज होते हैं। अपने बिजनेस और बायर के हिसाब से ही सही मेथड का चूज करना स्मार्ट एक्सपोर्टिंग है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में या एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के बारे में आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में हमसे पूछ सकते हैं, हम वीडियो लेकर के आएंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ग्लोबल एग्जिम एकेडमी पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। हमारी वेबसाइट है www.globaleximacademy.com। विजिट करें, आपको ग्लोबल एग्जिम एकेडमी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच।